नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं अगर आपको खाने के जस्ट बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, बाथरूम आपको जाना पड़ता है, यानी कि मल को त्याग करने के लिए जाना पड़ता है और ये जो प्रॉब्लम है ये आपको लंबे टाइम से है या फिर अभी आप ये महसूस कर रहे हो कि आपके साथ ये वाली समस्या शुरू हो चुकी है। अब आप में से बहुत से लोगों ने लाइव जब मैं आई थी संडे को तो आपने कमेंट किया था कि प्लीज़ ये बताइए। उसके बाद आपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछा था कि हाँ इसको आप पहले क्लियर कीजिए। अब होता क्या है, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तो क्या होगा, तो मेरी बॉडी में जो मैं खाऊंगी वो पचेगा। अब पचने में समय कितना लगता है? पचने में जो समय लगता है उसका कितने घंटे होते हैं? उसका जो घंटा होता है वो होता है 6 से 8 घंटे में आपका खाना नॉर्मली पचता है और तब जाकर के रेक्टम में इकट्ठा होता है और उसके बाद एनस यानी कि जो मल द्वार है उससे बॉडी के बाहर निकलता है। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब आंत जो आपकी है, आप जो खा रहे हो आपके पेट में जा रहा है, पेट में अम्ल है, उसके बाद आपके आंत है और आंत में जाने के बाद वहां पे संकुचन होने लगता है, मतलब वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर ये चीज है तो इस तरीके से जो आपकी आंत है वो यूं हल्की हल्की सी मूव करने लगेगी, ठीक है। अब इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या हिंदी में आप बोलिए कि संकुचन वहां पे होने लगता है। अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है मेडिकली हम इसको क्यों समझे, क्योंकि हम मेडिकल के छात्र हैं, तो मेडिकली हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स बोलेंगे, क्योंकि कॉलिक जो बीच में आया है, गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक का मतलब आपका पेट भी होता है, तो आपका पेट जहां से खत्म होता है वहां से आपकी आंतें शुरू होती है। अब आंत छोटी होती है, बड़ी होती है, ये आपको मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्लासेस में बड़े अच्छे से समझाया है। अब ये जो आपके आंत है, ये जो पेट में जो मूवमेंट हो रहा है, दोनों में क्या होगा, रिफ्लक्स होगा, यानी कि दोनों में मूवमेंट जब शुरू होता है तो वो क्या करते हैं, उससे खाना आगे बढ़ता है पचते हुए। आपके आंत में ऐसा होता है, ये नॉर्मल सी चीज है। लेकिन ये जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाए तो क्या होगा, तो खाना आपका पचेगा नहीं और खाना फटाफट से क्या होगा, आपके एनस यानी कि मल द्वार से बाहर निकलने लगेगा। अब एक सवाल जो कि आपके दिमाग में ये आता है कि जब हम खाते हैं तो तुरंत क्यों हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, तुरंत क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमें मल त्याग करना चाहिए और इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र होती है, यानी कि अर्ज आपको आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप खाते हैं तो पहले से जो रेक्टम में या छोटी आंत में जो फंसा हुआ खाना है या फिर बड़ी आंत में स्पेशली जो आपका मल होता है वो इकट्ठा होने लगता है, वो क्लियर नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जब आप खाते हो प्रेशर पड़ता है ऊपर से, उसकी वजह से जो बड़ी आंत है उसमें से खाना पास होकर के वो जो मल है फंसा हुआ वो फिर प्रेशर की वजह से वहां पे जो संकुचन है, जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जो रिफ्लक्स है वो फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी आंत से फिर मल बाहर निकलने के लिए तैयार होने लगता है। अब इसी की वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि जब आप खाते हो तो आपको तुरंत मल त्याग करना पड़ता है। इसी को हमने क्या बोला है, इसी को हमने बोला है गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स हमने बोला है। अब आपकी बॉडी में ये जो प्रॉब्लम है गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स जो है वो फास्ट आखिर क्यों हो जाती है? अब एक बात आप हमेशा समझिए, फास्ट इसीलिए होता है अगर आपके आंतों में सूजन है, पेट में अल्सर हो गया है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप ठीक से अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो। अब कोल्ड ड्रिंक जो सभी प्रकार के जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां भी वीक होने लगती है और आंतों पे भी असर पड़ता है और आंत में उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, अल्सर हो जाता है, आंतों में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है कि जब आंतों में जब सूजन होगा तो क्या खाना ठीक से पचेगा? अब भैया आप एक बात समझ लो कि आपका पेट बिल्कुल सही से उस खाने को पचाने की कोशिश कर लिया, अब खाना उतना ही पचेगा ना पेट में जितना पेट का काम है। अब जो आंत का काम है वो तो पेट आपका करेगा नहीं, तो आंत का काम आंत को ही करना होता है। अब ऐसा जब आंत जब खुद बीमार है, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है, आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, आप वैसी चीजें आप खा नहीं रहे हो जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, आप खा ही नहीं रहे हो। आप क्या करें, मैदे की रोटी खा रहे हैं, होटल से मंगा करके आप खाना खा रहे हो, आप बटर खा रहे हो, तो इन सब में फाइबर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपके आंतों को दिक्कत होती है खाना को पचाने में।
अब इसी कारणवश ये जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स है वो इंक्रीज कर जाता है, वो बढ़ जाता है जब संकुचन आंतों में तेज होने लगेगा, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो मैंने आपको बताया, यूं आंत है, मेरा हाथ है ये, और यूं तेज हो रहा है। तो जब ये तेज हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये तेज होगा तो आपको प्रेशर लगेगा, यानी कि आपको वॉशरूम जाने का, आपको बाथरूम जाने का अर्ज महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन तभी भी आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा। अब हमको समझ में कब आना चाहिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा दिक्कत है, आपको खाना खाने के तुरंत बाद वॉशरूम यानी कि बाथरूम जाना पड़ सकता है और मल त्यागने की इच्छा हो सकती है। उसके बाद आपको गैस रह सकता है, हमेशा आपको गैस बनेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, ये चीजें आपके साथ होंगी। और मुंह से बदबू आना भी एक सिम्टम होता है जब खाना सही से नहीं पचता है और जब कॉन्स्टिपेशन होने लगता है तब, ठीक है। माउथ अल्सर हो गया, मुंह में अल्सर हो गया, वो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और साथ ही साथ भूख भी कम लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स है। आप अगर फाइबर अच्छे से खाओगे, आप अगर दही अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं। आप जो साबुत अनाज है या फिर फल है, सब्जी है, फलों का जूस मत पीजिए। अगर ऐसी समस्या है तो आपको जूस अवॉइड करना चाहिए, आपको फल ही खाना चाहिए ताकि फाइबर बॉडी में जाए, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फाइबर जाएगा, आंतों को रिलैक्सेशन वहाँ पे उसको मिलेगी ताकि वो सही से खाने को पचा पाए। अब क्या करना है, जो भी खाना है उसको चबा चबा करके खाना है और व्यायाम करना है। साथ ही साथ खाना खाने के बाद जस्ट आपको बैठना बिल्कुल भी नहीं है। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जो आप मोमोज खाते हो बड़े चाव से, उसको खाना बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है अगर ऐसी समस्या है तो, ठीक है। साथ ही साथ चीनी की मात्रा अपने खाने में कम कीजिए। और आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके आंत में कुछ अच्छी वाली बैक्टीरिया भी होती है। कभी कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, आप कुछ भी बाहर का नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है जिसकी वजह से आपके आंत में अच्छी वाली बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई है। अब आप ये बोलोगे कि ये अच्छी वाली बैक्टीरिया क्या होती है, लैक्टोबैसिलस हो गया, है ना, दूसरा होता है बिफिडोबैक्टीरियम होता है। तो जो लैक्टोबैसिलस है वो योगर्ट में पाया जाता है, मतलब अगर आप दही के प्रोडक्ट खाते हो तो आपको उससे मिल जाएगा वो वाली अच्छी वाली बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब ऐसी समस्या हो तो दही आप खाइए, उससे आपको लैक्टोबैसिलस मिलेगा जो कि आंतों के लिए बहुत अच्छी बैक्टीरिया है, ठीक है। दूसरा है बिफिडोबैक्टीरियम है, जो भी दूध के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो दूध हो गया, दूध से बना हुआ कोई चीज़ हो गया, उसमें ये वाली बैक्टीरिया होती है जो कि आपके आंतों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। तो क्या करना है, अपने डाइट में इनको शामिल करना है। लेकिन अगर आपको कोलाइटिस हो गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है जिसमें अल्सर बन जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होती है आपके आंत में, पेट में प्रॉब्लम होता है, पेट में अल्सर हो जाता है, तो इसके लिए आपको इलाज चाहिए। तब आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ अलका मैम ने अब बता दिया है तो अब मैं ये चीज़ करूँगा और मुझे इंटरनल ब्लीडिंग है और खुद पे खुद ठीक हो जाएगा, नहीं, पहले उसको आपको ठीक करवाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज के सवाल का जवाब मिल गया होगा। ज़्यादा दिक्कत है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आप आयुर्वेदिक पे शिफ्ट हो सकते हैं। अपने डेली लाइफस्टाइल को आयुर्वेदिक दिनचर्या के हिसाब से आप उसको मेंटेन कर सकते हो, जीवन में कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कि अगर आपको कोई और भी सवाल पूछने हैं तो इसी तरीके से आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सवाल पूछ सकते हो। और शेड्यूल भी वहीं पे मैंने शेयर किया, डेली रात 9 बजे लेक्चर्स आते हैं, जा करके आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप उसको देखिए। और सारे जो BSc नर्सिंग के छात्र हैं, फिजियोथेरेपी के छात्र हैं, GNM के छात्र हैं, पैरामेडिकल जो भी BMLT हो गया, DMLT हो गया, तो उन सब के लिए मैंने एक एक सिलेबस उठाया है, एक एक सब्जेक्ट मैंने उठाया है सिलेबस में से और आपको पढ़ाने की कोशिश की है। जाकर के आप चेक कर सकते हो शेड्यूल को, और आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप नोट्स खुद से बना लोगे, जो लेक्चर्स है उसमें मैं ऑलरेडी गाइड कर देती हूँ कि नोट्स आपके कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। थैंक यू सो मच।